जो कंटिन्यू चल रहा है वो है लक्ष्य मीन्स गोल्स। गोल्स क्या होते हैं? जो पारिवारिक जीवन में सुख, आराम, संतोष एवं सफलता पाने के लिए क्या करता है, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है और उनको प्राप्त करना क्या है, अति आवश्यक माना जाता है। प्रत्येक परिवार नित्य प्रति नए लक्ष्यों का निर्माण करता है और उसको पूरा करने का क्या करता है, भरसक प्रयत्न करता है। यानी अपने तरीके से क्या है, उसको पाने में अपना पूरा क्या है, जी जान लगा देता है। निकिल एवं डोर्सी ने कहा है, लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्यों का निर्माण व निर्धारण व्यक्ति की इच्छाओं, जीवन मूल्यों, दार्शनिक विचारधाराओं और अभिवृत्तियों से होता है। जीवन ये मूल्य से अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त किया जाता है। जैसे कि क्या थे, जो हमारे मूल्य होते हैं वो हमें क्या कुछ सब स्पष्ट नहीं होते, ना ही वो क्या है निश्चित होते हैं, ना ही वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन क्या है, लक्ष्य है क्या है, वो कुछ स्पष्ट होते हैं और वो क्या है कुछ हद तक क्या है दिखाई भी देते हैं। साथ ही इसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे प्रेम एक मूल्य है, इसे दूसरे के सामने प्रकट किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, परंतु आसानी से स्पष्ट एवं परिभाषित नहीं किया जा सकता है। परंतु स्वयं का मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, यात्रा करना जैसे लक्ष्य हैं उन्हें आसानी से क्या है समझा जा सकता है और दिखाई भी देते कि ये हमारे लक्ष्य थे और इनको हमने क्या किया, अचीव कर लिया। तो इस प्रकार से क्या है, यह निष्कर्ष निकलता है, लक्ष्य क्या है, एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, हम तत्पर रहते हैं तथा नई तकनीकी कार्य प्रणाली, विधियों, तरीके व कार्यक्रम तय करते हैं उनको पाने के लिए। और यह ग्रहण करने योग्य वस्तु या अंग है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के मूल्यों एवं इच्छाओं से होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख एवं संतोष मिलता है। अधिकांश पारिवारिक लक्ष्यों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाता है। लक्ष्य क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत तक क्या है चलती रहती है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने मूल्यों, इच्छाओं, विचारधाराओं एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन करता रहता है। यदि उसे किसी लक्ष्य की पूर्ति होने की आशा कम होती नजर आती है तो वह है क्या करता है, उन लक्ष्यों को छोड़कर क्या है नए लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है, यानी उनको पूरा करने में लग जाता है। जैसे कोई छात्र डॉक्टरी पढ़ना चाहता है परंतु बार बार प्रतियोगिता से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या है वह उसको छोड़ देता है। अब वह क्या करता है, व्याख्याता यानी टीचर या रेलवे की भर्ती की तैयारी करने लग जाता है, यानी उसकी तैयारी वो उसमें लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन भर संघर्षरत रहता है वह व्यक्ति। जैसे मकान बनाने के बाद उसकी इच्छा रहती है कि घर सज्जा करना उसका एक लक्ष्य होता है। गृह सज्जा हेतु प्रतिदिन घर की साफ सफाई करना है, धूल झाड़ना आवश्यक है। इस प्रकार जीवन भर लक्ष्यों का क्या रहता है, निर्माण होता रहता है। हाँ, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं व्यक्तिगत होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं। यानी कुछ व्यक्ति अपने लिए करता है, कुछ परिवार के लिए क्या करता है, उनको पाने के लिए प्रयत्न करता है। कुछ दीर्घकालीन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं। कुछ लक्ष्यों को पाकर क्या है, हमें संतोष की प्राप्ति होती है। कुछ लक्ष्यों को पूरा करने हेतु संपूर्ण जीवन काल भी क्या है, कम प्रतीत होता है। जैसे कि क्या है, अपना घर बनाना, गाड़ी लेना, तो कई बार क्या है ये सपने ही रह जाते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्यों का वर्गीकरण। लक्ष्यों का वर्गीकरण
तात्कालिक या अल्पकालीन लक्ष्य। दूसरा होता है इसमें साधन समाप्ति, साधन समाप्ति, सॉरी इसमें 3 होते हैं। तीसरा है इसमें दीर्घकालीन लक्ष्य, तीसरे होते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य। तो इस प्रकार से लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते, वर्गीकरण किया गया है, इनको 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पहले होते हैं तात्कालिक या अल्पकालीन लक्ष्य, दूसरे होते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य और तीसरे होते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य। अब पहले जो लक्ष्य होते हैं वो क्या है? तात्कालिक या अल्पकालीन, यानी तभी क्या होते हैं वो लक्ष्य जन्म लेते हैं और तभी क्या उनको पूरा कर दिया जाता है। जिस प्रकार से क्या है ये लक्ष्य क्या है? अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं और क्या है इनकी जो समय की अवधि होती है वो बहुत कम होती है। प्रत्येक परिवार प्रतिदिन इन लक्ष्यों को क्या करता है? निर्माण एवं खोज करता है तथा तीव्रता के अनुसार इन्हें प्राप्त भी करता है। सभी लक्ष्य समान रूप से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी नहीं होते हैं। वे लक्ष्य जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं उनकी पूर्ति क्या कर ली जाती है? पहले कर ली जाती है। जो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उनकी पूर्ति क्या है? कुछ समय के बाद में की जाती है। तो इस प्रकार से कि हमारे जैसे घर पे प्रतिदिन के कार्य होते हैं, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो ये क्या है? हमारे तात्कालिक या अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं। अब बात करते हैं साधन समाप्ति लक्ष्यों की बात करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? साधन समाप्ति लक्ष्य कहा जाता है, क्योंकि क्या है वास्तव में ये क्या है? कोई लक्ष्य नहीं होता है। जैसे कि क्या है? यह तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन या निर्णय मात्र होता है। ऐसे लक्ष्यों की पूर्ति स्वतः ही कुछ क्रियाओं के बाद क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। जैसे बैंक से पैसा निकालने के लिए चेक काटना, घर में बिजली का बिल है उसको भरना, तो ये क्या है? हमारे साधन समाप्ति लक्ष्य होते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें ला कर देना, नए सूट सिलवाने के लिए कपड़ा खरीदना, तो ये क्या है? साधन समाप्ति लक्ष्य होते हैं। अब बात करते हैं दीर्घकालीन लक्ष्यों की। दीर्घकालीन यानी इससे पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है? लंबे समय के लिए होते हैं और इनको क्या है? कई बार क्या है? इनकी पूर्ति करने में भी क्या है? पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। वे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाते हैं। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में महीनों एवं सालों या जीवन पर्यंत भी लग जाता है। ये अधिक स्थायी होते हैं। इनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार जीवन पर्यंत क्या है? कठिन परिश्रम करता रहता है। जैसे कि क्या है? घर बनाना, गाड़ी लेना, तो ये क्या है? उच्च शिक्षा प्राप्त करना, ये क्या है? दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे इसके लक्ष्यों के क्या थे? वर्गीकरण थे। अब बात करते हैं लक्ष्य की विशेषताओं की बात करते हैं। लक्ष्य की विशेषताएं कुछ जैसे कि क्या थे? हमारे गोल्स की भी कुछ विशेषताएं थी, ऐसे लक्ष्य की क्या है? लक्ष्य की भी क्या है? विशेषताएं हैं। लक्ष्य क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। जैसे ही एक लक्ष्य की पूर्ति होती है वैसे ही क्या है? हमारा दूसरा लक्ष्य जन्म ले लेता है। एक खत्म होता है तो दूसरे की क्या हमें इच्छा हो जाती है कि अब ये करो, ये काम हमें करना है। तथा व्यक्ति या परिवार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है? लगातार मेहनत करते रहते हैं। अब बात करते हैं अगले विशेषता की। लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। कुछ लक्ष्य तात्कालिक या अल्पकालीन होते हैं, कुछ साधन समाप्ति होते हैं, कुछ क्या होते हैं? दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। जैसे बस या ट्रेन में यात्रा करना, तो टिकट करवाना क्या है? एक अल्पकालीन लक्ष्य होगा। और क्या है? घर की सफाई है, साज सज्जा है, तो ये क्या है? हमारे साधन समाप्ति लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं।
और दीर्घकालीन के अंतर्गत आते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना और क्या है मकान बनाना, ये सब क्या है हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य हैं। लक्ष्य क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। व्यक्ति की इच्छा, रुचि, जीवन मूल्य, दार्शनिक विचारधारा, अभिवृत्तियों आदि में परिवर्तन होने से लक्ष्य परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, कुछ लक्ष्यों में परिवर्तन की गति इतनी धीमी होती है कि वो क्या है स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देते हैं। अब आती लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। यदि एक व्यक्ति के मूल्य धार्मिक या शैक्षिक प्रवृत्ति के होते हैं तब वह अपने लक्ष्यों के निर्माण में धर्म एवं शिक्षा को प्राथमिकता देगा तथा इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति करना क्या है अपना पहला कर्तव्य मानेगा या जानेगा। फिर अगली विशेषता की बात करते हैं। लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास होता है। सुनियोजित लक्ष्य से व्यक्ति की इच्छाओं, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्य की क्या होती है पूर्ति होती है, जिससे उसे जीवन की सफलता प्राप्त होती है। अभी परिणाम स्वरूप उसमें क्या होता है आत्मविश्वास एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा का भाव जागृत होता है। वह हमेशा नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नई नई विधियों एवं तकनीकों को क्या करता है खोज करता रहता है। अब है लक्ष्य व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि एवं संतोष पाने के लिए क्या करता है लक्ष्यों का निर्माण करता है और क्या है उसके विकास में सफलता और क्या है सफलता भी हासिल करता है। इसके साथ ही वह परिवार के सदस्यों के रूप में सामूहिक लक्ष्य के निर्माण एवं विकास में भी क्या करता है सहयोग करता है। इस प्रकार से वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति करता है यानी उनको प्राप्त करता है। लक्ष्य व्यवहारवादी व एवं क्या होते हैं अर्थवादी, यथार्थवादी होते हैं। इन्हें प्राप्त करना संभव होता है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति या उच्च शिक्षा की प्राप्ति क्या है उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति संघर्षशील रहता है तथा नित्य प्रतीक तात्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। जैसे संयम जीवन जीना, संतुलित भोजन ग्रहण करना, प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाई करना, ये क्या है लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं समाज से प्रभावित होते हैं और क्या है समाज जिन मूल्यों को स्वीकारता है मनुष्य भी क्या करता है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। व्यक्ति भी उन्हीं मूल्यों को स्वीकारते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहता है। और क्या होता है इसमें विभिन्न रुचियों एवं पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के संपर्क में नए लक्ष्य निर्मित होते हैं और क्या है इतना ही नहीं व्यक्ति के लक्ष्यों से समाज भी प्रभावित होता है। तभी कहा जाता है कि सुनागरिक से सुराष्ट्र का निर्माण होता है। जिस देश के नागरिक क्या होंगे आलसी, कमजोर, सुस्त एवं निर्बल होंगे क्या है वह राष्ट्र भी कमजोर एवं निर्बल होगा। उदाहरण के लिए जब किसी परिवार का लक्ष्य उत्तम कृषि करके गेहूं उत्पादन करना तथा फल सब्जी उगाना है वह परिवार क्या करता है पूरे मनोयोग से कृषि का कार्य करता है और सफलता हासिल करता है। लक्ष्य का संबंध आशा से होता है। वे लक्ष्य जिनकी प्राप्ति होना मुश्किल होता है उन्हें क्या कर दिया जाता है तैयार दिया जाता है तथा उन्हीं लक्ष्यों का निर्माण किया जाता है जिनको क्या है आशा रहती है। और क्या है जैसे कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति शहर में मकान खरीदना चाहता है परंतु क्या होता है अर्थाभाव के कारण वह उस लक्ष्य को त्याग देता है तथा कस्बा या गांव में ही जमीन खरीद कर क्या है मकान बना लेता है। परिवार के जीवन चक्र में परिवर्तन होने से लक्ष्यों में भी क्या है परिवर्तन हो जाते हैं। परिवार के मुखिया के आकस्मिक निधन, असाध्य बीमारी, भयानक दुर्घटना आदि के कारण क्या है लक्ष्यों में परिवर्तन आ जाते हैं। जो डिसाइडेड जो लक्ष्य होते हैं वो छूट जाते हैं और नए लक्ष्यों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से थे हमारे लक्ष्य की विशेषताएं। तो ये थे हमारे लक्ष्य। तो हमारा कंप्लीट हो गया मूल्य और लक्ष्य, दो कारक हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा बात करते हैं स्तर की बात करते हैं। वैल्यू और गोल्स कंप्लीट। अब है स्टैंडर्ड। टीमों का क्या होता है आपस में क्या है घनिष्ठ संबंध होता है।
निष्ठता से संबंधित होता है। परंतु इन तीनों के बीच में क्या है, अंतर संबंध जो है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्तर मूल्य एवं लक्ष्य की अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होता है और क्या है, निश्चित, स्थूल एवं व्यवहारिक होते हैं। किसी व्यक्ति के मूल्य एवं लक्ष्य के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु क्या है, किसी व्यक्ति के क्या है, उस व्यक्ति के लक्ष्य का क्या किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है, यानी उसको देखा जा सकता है स्तर को। ये हमारे जीवन में आदत के रूप में विकसित होते तथा हम उन्हें बिना अधिक सोचे विचारे ही मान्यता दे देते हैं। परंपरागत स्तर इसी स्तर के स्तर है जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी बिना विचारे आंखें मूंद कर क्या करते हैं, स्वीकारते हैं। कुछ स्तर ऐसे भी हैं जिन्हें केवल एक ही क्षेत्र एवं स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे आवास, भोजन, परिधान, शिक्षा ग्रहण, गृह सज्जा, आचरण आदि का स्तर। कुछ विशिष्ट स्तरों को सामूहिक रूप से रहन सहन का स्तर कहते हैं, जैसे कि हम बोल देते कि है उसके रहने का स्टैंडर्ड कैसा है, तो लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्तर बोलते हैं। ग्रोस एवं कैंडल ने क्या कहा है, कैंडल ने क्या कहते हैं कि वो गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन को रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यक समझे जाने वाली स्थितियों को क्या है, मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निकी लेवन डोर्सी कहते हैं कि स्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है तथा यह हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करती है कि इनसे हमें संतोष प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो ये थे हमारे स्तर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं स्तर के वर्गीकरण की बात करते हैं। स्तर को दो भागों में बांटा गया, इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। नंबर 1 है, इसका पहला जो वर्गीकरण है वो परंपरागत स्तर है। परंपरागत स्तर है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है इसमें हमारा नमनीय या परिवर्तनशील। नमनीय या परिवर्तनशील स्तर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर में क्या होता है कि स्तर क्या होते हैं, रूढ़िगत स्तर होते हैं, यानी पहले से जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आ रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, परंपरागत स्तर कहते हैं। और क्या है, व्यक्ति जिस समाज में रहता है वह समाज द्वारा निर्धारित नियमों, मूल्य एवं स्तर है उनकी पालना करना उसका क्या है, न चाहते हुए भी उसको क्या है, उनकी पालना करना पड़ता है, उनको निभाना पड़ता है। उसे समाज द्वारा निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है तथा क्या करता है, समाज के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, भले ही उसके लिए उसे कुछ कष्ट उठाना पड़े। वास्तविकता तो यह है कि परंपरागत स्तर उच्च स्तर जिसे बनाए रखने के लिए अधिक समय, श्रम, धन की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रतिदिन घर में सुबह उठकर झाड़ू लगाना, पोछा देना, सफाई करना, खाना बनाना, ये सारे क्या हैं, हमारे परंपरागत स्तर हैं। अब बात करते हैं नमनीय या परिवर्तनशील स्तरों की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्तर परंपरागत स्तर के ठीक विपरीत होते हैं और क्या है, जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा, रुचि, आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। इन स्तरों को समाज के बड़े समूहों द्वारा मान्यता दी जाती है और न तो उनको बड़े स्तरों के द्वारा क्या मान्यता दी जाती है और न ही उनको वो अपनाते हैं उनको, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इसका निर्धारण किया जाता है। अपनी खुशी के लिए क्या करता है इंसान, उस स्तर का क्या करता है, निर्धारित करता है। पारिवारिक जीवन में सुख, शांति, अपनत्व, प्रेम, स्नेह, मित्रता एवं आपसी सामंजस्य बिठाने हेतु व्यक्ति इन स्तरों को क्या करता है,
मान्यता है। ये परिवर्तनशील स्तर है, अतः समय, स्थान, प्रदेश आदि के अनुसार क्या है, इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इन्हें कम समय एवं श्रम से प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थ में ये परंपरागत स्तर के अपेक्षाकृत निम्न स्तर के होते तथा उन लोगों के लिए अनुकूल है जिनके पास क्या है, समय, श्रम एवं धन की क्या होती है, अभाव होता है। विशेषकर नौकरी पेशा पति पत्नी के लिए ये स्तर क्या होते हैं, बिल्कुल उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, समय का सख्त अभाव होता है। तो ये थे हमारे तीन प्रकार के हमने इसके अंदर कारक किए, कौन कौन से, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। तो इनमें हमने इनका इसके बारे में जाना कि ये क्या होते हैं, इनकी वर्गीकरण के बारे में जाना और इनके विशेषताओं के बारे में हमने जाना। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर